बत्तख का बच्चा बोला। बत्तख का बच्चा क्या बोला कि लो मैं अंडे से निकल आया। वो भी खुश हो रहा है, वो भी नई दुनिया देख रहा है। ठीक है, फिर आता है एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। एक दूसरे अंडे में क्या निकला, मुर्गी का चूजा। वो भी बोला मैं भी बाहर निकला, मैं घूमने जा रहा हूँ। बत्तख का बच्चा बोला कि मैं घूमने जा रहा हूँ। मैं चूजे क्या बोला, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ घूमने के लिए। बत्तख का बच्चा बोला कि मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, और चूजा बोला मैं भी गड्ढा खोदूंगा, क्योंकि बत्तख का बच्चा कर रहा है वही चूजा भी उसके पीछे पीछे कर रहा है। ठीक है, बत्तख का बच्चा बोला मैं कि मुझे केंचो मिला है। चूजा बोला मुझे भी एक केंचो मिला। केंचो क्या होता है, वो जमीन में रहते हैं ना, केंचो जमीन में रहते हैं, बारिश होती है तो बाहर निकल आते हैं, वो वाला। बत्तख का बच्चा बोला मैंने एक तितली पकड़ी है, तो चूजा भी पीछे पीछे बोला कि मैंने भी एक तितली पकड़ ली है। बत्तख का बच्चा बोला मैं तैरना चाहता हूँ। चूजा बोला मैं भी तैरना चाहता हूँ। बत्तख का बच्चा बोला देखो मैं तैर रहा हूँ। बत्तख का काम क्या होता है, बत्तख तो पानी में ही तैरती है, बट चूजा पानी में नहीं तैरता है। चूजा बोला कि मैं भी तैरूंगा। फिर क्या, चूजा डूबते हुए चिल्लाया कि बचाओ बचाओ, क्योंकि बत्तख तो तैरती है, चूजा थोड़ी तैरता है। चूजा तो डूब गया और वो चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ बचाओ। बत्तख के बच्चे ने चूजों को पानी से बाहर निकाला। ठीक है, और उसकी जान बची। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि एक के देख हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए, जिसको जो सौंपा देता है वही करना चाहिए, जो जिसका काम है वही करना चाहिए। ठीक है, क्या मिली शिक्षा आपको? किसी की देखा देख नहीं करनी चाहिए, जो हमें सौंपा देता है हमें वही करना चाहिए। ठीक है, और एक हम दूसरी कहानी जो आपने सुनी होगी खरगोश और कछुआ की। ठीक है, एक खरगोश था और एक कछुआ था, वो दोनों फ्रेंड थे। ठीक है, फ्रेंड्स। और एक दिन खरगोश ने बोला कछुए चल हम एक रेस लगाते हैं, जो जिसमें फर्स्ट आएगा वही मान होगा। ठीक है, और कछुआ मतलब खरगोश को अपनी दौड़ पर, अपनी स्पीड पर घमंड था। ठीक है, वो दोनों एक साथ धीरे धीरे मतलब एक साथ दौड़ना स्टार्ट होते हैं। कछुआ जो धीमे धीमे चलता है, आपको तो पता ही, आपने देखा भी होगा, और खरगोश बहुत तेज दौड़ता है। और खरगोश और कछुआ दौड़ने लगे, कछुआ तो थोड़ा सा 2 कदम गया और खरगोश तो बहुत दूर तक चला गया। ठीक है, दौड़ते गए। खरगोश ने सोचा कि अभी तो कछुआ बहुत धीमे चल रहा है, वो तो पीछे होगा, जब तक मैं रेस्ट कर लेता, आराम कर लेता हूँ कोई झाड़ी के नीचे जाकर। ठीक है, वो गहरी नींद में सो गया था, और पीछे पीछे कछुआ भी धीरे धीरे चलते हुए आ गया था। और खरगोश को नींद लग गई थी, वो जगह नहीं, तब तक क्या कछुआ उससे आगे निकल गया। फिर वो भाग के देखा कि कछुआ तो जीत गया है और वो तो आगे निकल गया है। और ठीक है, और इससे खरगोश को क्या होता, अपने आप पे पछतावा होता, वो अपने घमंड करने लग, घमंड था उसका टूट गया कि उसको किसका घमंड था, उसकी गति का, और इतने तेज होते हुए भी वो हार गया। इससे क्या शिक्षा मिलती है? हाँ, घमंड ना कर। हाँ, अपनी चीज के लिए घमंड ना करे, अपनी गति के लिए घमंड ना करे। ठीक है, कोई भी कम नहीं होता, सब अपने अपने हिसाब से एकदम परफेक्ट होते हैं। ठीक है, हमने आज क्या 2 कहानियां सुनी है, उनके निष्कर्ष बताए हैं। आप बताओगे कछुआ और खरगोश के निष्कर्ष, हमें मतलब क्या सीख मिलती है उससे, कोई बताओगे? बताओ एक साथ। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपने पास दौर है उसको, ठीक है अच्छी चीज है, पर घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, घमंड में आकर सब चूर चूर हो जाता है। जैसे कि लंका का राजा रावण भी घमंड करता था, वो भी घमंड में आकर चूर चूर हो गया, उसका नाश हो गया। ठीक है, हम कल मिलेंगे। अब हमारा काम पूरा हुआ।